लुक्स, टेक्सचर, क्रंच, परफेक्ट रेड सॉस मैक्रोनी पास्ता रेसिपी। तो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट पर आज हम बनाने जा रहे हैं रेड सॉस मैक्रोनी पास्ता। मार्केट के रेड सॉस यूज़ करने से पहले आपके दिमाग में ये बात तो ज़रूर आती होगी कि इसमें प्रिजर्वेटिव्स भी हैं और कलर्स भी ऐड किए हुए हैं। तो क्यों ना फ्रेश रेड सॉस घर पे ही बना लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मीनाक्षी के मैजिकल किचन में आपका स्वागत है। तो मैक्रोनी पास्ता के लिए यहाँ पर 1 कप मैक्रोनी ले ली है। यहाँ पर गाजर लिए हैं जिन्हें हमने बारीक चॉप करके लिया हुआ है। ये बेड की मिर्ची है जो बहुत ही टेस्टी होती है। 4-6 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 1 शिमला मिर्च लिया है जिसे बारीक चॉप कर लिया है और प्याज लिया है जिसे मोटा मोटा चॉप किया है और 3 टमाटर लिए हैं। तो सबसे पहले बर्तन में पानी लेंगे और उसे उबाल लेंगे। जब पानी अच्छी तरह से गर्म हो जाए, उसमें उबाल आ जाए, तब हम उसमें तेल डाल देंगे। उसके बाद मैक्रोनी डालेंगे। आप ध्यान रखें कि मैक्रोनी तभी डालें जब पानी में अच्छी तरह से उबाल आ जाए और जो हमने ऑयल डाला है उससे मैक्रोनी आपस में चिपकेगी नहीं। तो चलाते हुए इसमें उबाल आने देंगे। उबाल आने के बाद फ्लेम को स्लो करने के बाद हम इसे ढक देंगे और ढककर पकाएंगे। करीब 5-10 मिनट के बाद इसे चेक कर लेते हैं। तो मैक्रोनी का साइज़ आप देख सकते हैं पहले से बड़ा है। मैक्रोनी रेडी है या नहीं आप इसे चेक कर सकते हैं। तो एक मैक्रोनी को हाथ में लेंगे और हल्का सा प्रेस करके देखेंगे। तो यहाँ पर एक बर्तन लिया है, इसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे। मैक्रोनी को इसमें डालकर एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन आउट करेंगे। जो पानी ड्रेन आउट होगा वो हम बर्तन में स्टोर करके रखेंगे क्योंकि मैक्रोनी का सारा अर्क इस पानी में आ गया है। इसके बाद मैक्रोनी को दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे। ठंडा पानी इसलिए डालेंगे क्योंकि मैक्रोनी गर्म है और वो ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, इसीलिए हमें ये प्रोसीजर करना है। आप चाहें तो इस स्टेज पर मैक्रोनी में थोड़ा सा ऑयल भी स्प्रेड कर सकते हैं, बट ट्रस्ट मी इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही ऑयल डाल दिया था जब मैक्रोनी उबल रही थी। सारी चीज़ों को साइड में रखने के बाद तो हम बना रहे हैं रेड सॉस। यहाँ पर हमने लिया है मैक्रोनी से निकला हुआ पानी। सबसे पहले इसमें मिर्च डालेंगे, इसके बाद लहसुन की कलियाँ और यहाँ पर हम साबुत टमाटर यूज़ करने वाले हैं जिन्हें थोड़ा सा चीरा लगाकर हम साबुत ही डालने वाले हैं। जो प्याज काट के रखी है वो भी इसमें डाल देंगे। तो इस पानी का परफेक्ट यूज़ हम करने वाले हैं। तो इसे ढककर पकाने के बाद 2-3 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे। सारी चीज़ें पक चुकी हैं, ये पीसने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसे चेक कर लेते हैं। जब टमाटर पक जाता है तो छिलका छोड़ देता है, इससे पता चलता है कि टमाटर पक चुके हैं। तो हम जब इन्हें पीसेंगे उसके पहले हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तब तक हम इनके छिलके उतार लेते हैं। एक एक करके सारे टमाटर के छिलके निकाल लेंगे और इनके नॉर्मल टेम्परेचर पे आने के बाद ही हम इन्हें पीसेंगे। आप बड़ी सावधानी के साथ इनके छिलके निकालिए क्योंकि ये बहुत ही गर्म है। तो 5 मिनट हो चुके हैं। टमाटर और बाकी सारी चीज़ें नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गई हैं। तो यहाँ एक मिक्सर जार लिया है जिसमें सारी चीज़ें ट्रांसफ़र कर देंगे और इन्हें पीस लेंगे। तो यहाँ पर सॉस के लिए चटनी तैयार है। देखिए ये बिल्कुल परफेक्टली पिसा हुआ है। तो चलिए सॉस बना लेते हैं। तो यहाँ पर ली है एक कढ़ाई जिसमें 1 चम्मच तेल डाला है। तेल इसीलिए डाला है जो कि हम बटर डालें तो वो जले ना। तो बटर भी साथ में डाल दिया है। अब दोनों के गर्म होने के बाद इसमें हम अपनी चटनी ऐड करेंगे। हम बना रहे हैं रेड सॉस जो कि घर में बना रहे हैं। सॉस पक चुका है, इसमें वेजीज भी ऐड कर लेते हैं। वेजीज को हमने थोड़े से ऑयल में सौते कर लिया है। आप भी इस प्रोसेस को ज़रूर ट्राई कीजिए।
वेजीज को ज़्यादा कुक नहीं करना है। तो यहाँ हम वाइट पेपर का यूज़ कर रहे हैं। आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप ब्लैक पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक स्वाद के अनुसार, और जो पानी बचा हुआ है जिसमें हमने मैक्रोनी उबाली थी, थोड़ा सा वो मिक्स कर देंगे सॉस को पतला करने में। उसके बाद मैक्रोनी भी मिक्स कर देंगे। घर के बने हुए रेड सॉस के साथ हम थोड़े से और सॉसेस यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर टोमेटो केचप यूज़ किया है। थोड़ा सा टोमेटो केचप लेंगे और करीब 1 ढक्कन वाइट विनेगर लेंगे। थोड़े से मिक्स्ड हर्ब्स यूज़ कर रहे हैं। आपको पसंद ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, बस इसका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है, इसलिए हम ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर। तो फाइनली रेड सॉस मैक्रोनी पास्ता बिल्कुल रेडी है। देखने में बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली डिश है। तो आप इसे ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए और अपने अनुभव कमेंट करके ज़रूर बताइए। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।